वेलकम बैक एवरीवन। ये है हमारी क्लास 3 और क्लास 2 का पार्ट 2। ठीक है, अब क्लास 2 में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 2 में हमने ये पढ़ा था कि कितने टाइप्स के एल्ट कॉइन्स होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, किस तरह से हमने अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करना है। मतलब हमने ये पढ़ा था कि किस कॉइन में कितना रिस्क होता है। लेकिन एक जो चीज़ उसमें मिस थी वो ये थी कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करने हैं। देखो, अब आप कौन सा कॉइन बाय कर रहे हो, वर्थ इट है या नहीं है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या लगता है जितने भी लोग यहाँ पर रिच हुए हैं, अमीर हुए हैं क्रिप्टो करेंसी से, वो क्या बिटकॉइन इथेरियम से हुए हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कभी भी बिटकॉइन इथेरियम इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देते। ठीक है, बिटकॉइन 16,000 से 1,23,000 पे गया, कितना परसेंट का पंप था ये तकरीबन 6-7x है। ठीक है, तो 6-7 गुना से ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी रिटर्न नहीं देता बुल मार्केट में। ये जो आप देखते हो ना कि 20x 25x 50x, ये सिर्फ आपको एल्ट कॉइन में ही रिटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कौन सा एल्ट कॉइन बाय कर रहे हो, ये सारा मसला आता है। ठीक है, अब सिर्फ ये गलती आप नहीं करते, ये गलती सारे अब जो भी नया ट्रेडर है ना, जो स्टेज से गुजरता है, वो सारे यही गलती करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं आल्ट कॉइन के थोड़ा खिलाफ भी हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 3 साल तक नीचे पड़े रहते हैं, लेकिन इनका 1 साल ऐसा आता है जिसमें कि सारा गम भुला देते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पर मैं आप लोगों को A to Z सारी चीज़ें वो आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, ऑलराइट, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन्स। यहाँ पर मैं आपको आज कंप्यूटर स्क्रीन पे 3 ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ से आप लोग 10x 20x इवन 50x भी कॉइन यहाँ पर आप लोग फाइंड कर सकते हो आल्टिज़न के लिए। ठीक है, नंबर 1 पे जो आपकी एक वेबसाइट है उसका नाम है tokenterminal.com। tokenterminal.com। ठीक है, यहाँ पर आप आके इसको जब ऑन करोगे तो गो टू एक्सप्लोर पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपके सामने इसका इंटरफेस ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप लोग परेशान हो गए, तो टेंशन नहीं लो, सुकून से एक एक चीज़ को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको फ़ीस लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे वो स्टेबल कॉइन्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ीस कलेक्ट की है। ठीक है, ये उनका डेटा आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक चेन है। ठीक है, लेयर 1 की जितनी ब्लॉक चेन है उन सब का डेटा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि किस ब्लॉक चेन ने सबसे ज़्यादा फ़ीस यहाँ पर एक्यूमुलेट की है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीगॉन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर डेक्स, आपको डेक्स की एक्सचेंजेस के जितने कॉइन्स हैं, जिस तरह पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, ये सब pumpfund.com, ये सब आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें पैनकेक स्वैप जो है BNB के ऊपर ये चेन है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पर लोग मीम कॉइन वगैरह बाय करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने फ़ीस यहाँ पर जमा की है। ठीक है, इनकी एक खुद की वेबसाइट है जहाँ पर लोग जाके टोकन वगैरह ख़रीदते हैं। तो पैनकेक स्वैप जो है, इसमें लोग ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मतलब इसका कॉइन जो है ना वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल वैल्यू लॉक्ड। यहाँ पर आपको सारे वो प्रोजेक्ट हो रहे होंगे जिनकी वैल्यू लॉक्ड हुई है। ठीक है, अब पास्ट 30 डेज में जितने भी प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट की वैल्यू लॉक्ड हो रही है जितनी ज़्यादा, विच मीन्स उस प्रोजेक्ट में कुछ होने वाला है। ठीक है, वैल्यू लॉक्ड होना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी प्रोजेक्ट में। ठीक है, यूनिस्वैप में वैल्यू लॉक्ड हो रही है, पैनकेक स्वैप में लॉक हो रही है। ठीक है, बाकी लिक्विड ट्रेडिंग में तो कोई ख़ास यहाँ पर एक चल रहा है सेंटम। ठीक है, बाकी यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप ये दोनों डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोग अपने जो है ना एसेट्स लॉक कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग यहाँ पर आ जाओ एक्टिव यूजर्स डेली, किस ब्लॉकचेन में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, कौन सी ब्लॉकचेन यहाँ पर ज़्यादा वर्क कर रही है। BNB चेन में 30 डेज का आप डेटा देखते हो, 14% डाउन। ठीक है, और ट्रॉन है यहाँ पर, सोलाना, नेयर, SEI इसकी अपनी ख़ुद की ब्लॉकचेन है और इसकी लास्ट 30 डेज़ में 134% अप। मतलब SEI नेटवर्क में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, इसको अब ये कॉइन हमें मिल गया। ठीक है, इसको अब आगे देखते हैं क्या सीन है। बाकी इस तरह यहाँ पर एवेलांच, बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है, पॉलीगॉन भी यहाँ पर आ गया, अब 10% बढ़ी है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आप आके देख सकते हो। फिर जो यहाँ पर है सर्च मैट्रिक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिसर्च की भरमार है, आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हो आके, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ। तो अभी हमें यहाँ पर एक कॉइन मिल चुका है SEI, उसको हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, क्या सीन है उसका। एक्टिव यूजर्स आप देख सकते हो डेली के 134% बढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्टिव यूज़र वीकली 64% बढ़ चुके हैं, एक्टिव यूज़र मंथली 27%। मतलब ये जो आपका एक प्रोजेक्ट है SEI ब्लॉकचेन लेयर 1 का कॉइन है, ये यहाँ पर ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लोर ऑल मैट्रिक्स में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाएंगी, जिस तरह यहाँ पर एक्टिव यूज़र देख सकते हो किस तरह से ऊपर जा रहे हैं, ये वीकली के आ गए। ठीक है, ये मंथली के आ गए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लॉक टाइम्स का क्या सीन है इसका, ये भी मतलब इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन इंप्रूव करी है। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ट्रांजेक्शन काउंट, मतलब कितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन इनके पास हो रही है, बढ़ रही है ट्रांजेक्शन, ठीक है, विच मीन्स इनकी ब्लॉकचेन पे ज़्यादा काम हो रहा है, लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन पर स्पीड 34 सेकंड में इसकी, मतलब यार ये नया सोल बन सकती है। लेट्स सी हम उसका चार्ट भी जाकर देखते हैं, ठीक है। तो हमें एक कॉइन मिल गया SEI। अब हम लोग जाते हैं दूसरी वेबसाइट पे, दूसरी वेबसाइट का नाम है टोकोनोमिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा क्या इसकी कोई सप्लाई अनलॉक तो नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो tokenomists.ai पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हम जितने भी कॉइन्स की सप्लाई अनलॉक होती है वो सारी यहाँ पर आ जाती है। अभी फ़िलहाल कोई इसकी सप्लाई अनलॉक नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर APT आपको नज़र आ रहा होगा, चील और ये HM STM, पता नहीं कौन कौन से कॉइन्स हैं, ठीक है। और इनकी सप्लाई यहाँ पर अनलॉक हो रही है, जिसकी यहाँ पर देखो 11% सप्लाई अनलॉक हो रही है इस कॉइन की। तो ये मतलब क्रैश होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन हमें यहाँ पर SEI नज़र नहीं आ रहा। अगर होता तो टॉप पर यहाँ पर आया था, लेकिन अभी तो हमें यहाँ पर SEI नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हम सर्च कर लेते हैं, पता चले नज़र नहीं आ रहा। और अब हमने SEI सर्च कर लिया tokenomists.ai पे जाके। यहाँ पर हम लोग जाते हैं अनलॉक इवेंट्स में, क्या कोई इसका सप्लाई तो अनलॉक नहीं हो रही। यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ माय गॉड, यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने आ गया 3 डेज लेफ्ट, 1% सप्लाई की अनलॉक होने जा रही है। कब? 15 मार्च को, तकरीबन 2 दिन के बाद, ठीक है। अब देखो कभी कभी जो है ना ये शो नहीं होती वहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आगे मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि 3 दिन के बाद इसकी 1% सप्लाई अनलॉक हुई। 1% कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, विच इज़ हो गए, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो वेबसाइट है वो है कॉइन मार्केट कैप। यहाँ पर हम लोग कॉइन मार्केट कैप पे आ चुके हैं। हमने सर्च कर लिया SEI, हमारे सामने आ गया। इसकी प्राइस चल रही 0.06, मार्केट कैप $430 मिलियन, विच इज़ वेरी गुड। मैक्स सप्लाई 10 बिलियन SEI टोकन, गुड। सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.73 बिलियन, वेरी गुड, ठीक है। मतलब ज़्यादा सप्लाई मार्केट में इसकी सर्कुलेट कर रही है, कुछ ही सप्लाई बची है बैक एंड पे जो वो अनलॉक करेंगे। तो उसके बाद जब सारी सप्लाई मार्केट में आ जाएगी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी, तो ज़ाहिर सी बात चीज़ें आपकी ऊपर जाना स्टार्ट होंगी, मतलब SEI कॉइन आपको ऊपर जाएगा। उसके बाद मार्केट्स में अगर आप आ जाओ तो बाइनेंस जैसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ हुआ है, कॉइन बेस में भी लिस्ट हुआ, ठीक है। ये सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। तो टॉप की जो हमारे पास एक्सचेंजेस हैं वो एक बाइनेंस है, दूसरी कॉइन बेस, दोनों पे लिस्ट हुआ हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। तो ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस में हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन हो रही है, मार्केट कैप बढ़ रहा है, होल्डर्स इसके ऊपर जा रहे हैं, विच मीन्स समथिंग इज़ कुकिंग, राइट। तो ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हैं कॉइन को फंडामेंटल एनालिसिस करने का, लेकिन ये जो 3 वेबसाइट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल लेवल 1 कैटेगरी में आता है, ठीक है, बिल्कुल बिगनर की कैटेगरी में आता है, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है ये भी। चार्ट, यस, वीकली चार्ट हमने खोल लिया। अब यहाँ पर अब देखो किस तरह से ये गिरा हुआ है, ठीक है। अपने टॉप से तकरीबन ये गिरा हुआ है, 94% ये गिरा हुआ है, ठीक है, विच इज़ वेरी रॉन्ग गाइस। 94% बेयर मार्केट में सारे प्रोजेक्ट गिर जाते हैं। सोल का मैं आपको दिखाता हूँ, सोल का क्या सीन है। सोल भी गिरा था इन 2022, तकरीबन 90% वो भी गिर चुका था। यहाँ पर देखो 2022 की बेयर मार्केट में सोल कितने परसेंट गिरा था। यहाँ पर सोल तकरीबन 96% ड्रॉप हो चुका था, ठीक है। उसके बाद कितने परसेंट पंप किया? 3000% पंप किया, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। वापस से SEI पर आए थे, क्या सीन है इसका। ओके, ये भी चल रहा है यहाँ पर 0.06 पे। अब यहाँ पर आप देखो किस तरह से गिरा है। मैच की कैलकुलेशन कर लेते हैं, न्यूमरोलॉजी तो खैर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मार्केट कितना है, $430 मिलियन, और हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट है 0.50 सेंट्स, लेट्स सपोज 0.50 सेंट्स, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से, कितनी है 6.73 इंटर कर दो। मतलब SEI कॉइन को 0.50 सेंट पे जाने के लिए यहाँ पर जो मार्केट कैप चाहिए वो है $3.3 बिलियन, सही है। $3.3 बिलियन SEI कॉइन को चाहिए 0.50 सेंट्स पे जाने के लिए, आपके टारगेट्स पे जाने के लिए। 3 वेबसाइट आप लोग अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। नंबर 1 tokenterminal.com, नंबर 2 कॉइन मार्केट कैप, एंड नंबर 3 tokenomists.ai। ये जो मेरे एनालिसिस थे ये जस्ट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस थे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप यहाँ पर इसको SEI को बाय कर लो और इसको फिर नीचे से DCA करना। ये जस्ट मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप लोग बेसिक्स किस तरह से जो है ना कोई कॉइन ढूंढ सकते हो, ठीक है। और बाय द वे ये जस्ट एक बिगनर लेवल रिसर्च थी, और मेरे पास और भी एडवांस चीज़ें जो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अभी आप लोगों को मैं बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो से अगर आपको 1% भी नॉलेज हासिल हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो
और कमेंट ड्रॉप कर सकते हो अच्छा सा, ताकि मैं इसको बाद में पढूँ तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।